अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरशद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा बांग्लादेश के हवाले से कि बांग्लादेश स्लोली डेवलप कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मुस्लिम कंट्री है, हमारा किसी वक्त में पाकिस्तान का एक हिस्सा होता था और हम लोग ये कभी नहीं भूल पाएंगे कि पाकिस्तान को बनाने में जो बांग्लादेश का हाथ है वो पाकिस्तानियों को भी नहीं है। हमें ये मालूम है कि 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम आया था। हमें ये मालूम है कि जितनी भी ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं बांग्लादेश में हुई हैं, ढाका में हुई हैं। हमें ये मालूम है कि पाकिस्तान बनने में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल की, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, सबसे ज़्यादा जो शहादतें हुई वो बांग्लादेश के लोगों ने दी हैं। बांग्लादेश वो मुल्क है जो आज बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। उसकी खुशकिस्मती मैं कहूँगा कि 1971 में ये अल्लाह ताला का करम होता है। देखिए, उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, फिर उनका क्या कसूर कि वो तरक्की ना करें, क्योंकि पाकिस्तानियों ने तो कुर्बानियाँ नहीं दी थी। वो पाकिस्तानी कौम तो मुनाफिक कौम थी, तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था। तो अल्लाह ताला ने उन पर करम ये किया कि फ़कत पाकिस्तान बनने के 23-24 साल के बाद बांग्लादेश को अलहदा कर दिया अल्लाह ताला ने, और वो बांग्लादेश एज अ कंट्री बनकर सामने आया। तो अब क्या हुआ, अब बांग्लादेश के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बांग्लादेश की तरक्की कर रहा है स्लोली। ठीक है कि वो वहाँ पर वो उस तरह एजुकेशन नहीं है जो पाकिस्तान में है या इंडिया में है, तो उसका कोई वजह नहीं है। ये वो एक बहुत बड़ी वजह नहीं है, क्योंकि अब वो डेवलप कर रहा है। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पर एजुकेशन आना शुरू हो गई है। वहाँ पर स्लोली अपर क्लास डेवलप होना शुरू हो गई है। अपर मिडिल क्लास, बहुत बड़ी अपर मिडिल क्लास डेवलप हो चुकी है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, हमें ये भी पता है कि बांग्लादेश का जो ज़्यादातर रिजर्व्स हैं वो एक्सपोर्ट्स से आते हैं, स्पेशली गारमेंट्स एक्सपोर्ट से। ठीक है, बांग्लादेश यानी इस तरह से तरक्की कर रहा है। अगर हम देखें दूसरी तरफ, बांग्लादेश में काफ़ी इलाके ऐसे हैं बांग्लादेश के जो कि एनवायरमेंटल तब्दीली की नज़र हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसी हैं बांग्लादेश के अंदर जो कि ये वहाँ पर प्रॉब्लम ही हो रही है कि जैसे फ्लडिंग होती है, बारिशें आती हैं, काफ़ी उनके गांव देहात वो पानी की नज़र हो जाते हैं और लोगों को वहाँ से मूव करना पड़ता है, स्पेशली वो बड़े शहरों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो वो बड़े शहर से मतलब मेन तो ढाका ही है। अब बांग्लादेश ही वो कंट्री है, आप यकीन करें, कि जिसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा शिप यार्ड है। शिप यार्ड को ब्रेक करने वाला शिप यार्ड है, यानी कि वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शिप्स को ब्रेक किया जाता है, वो बांग्लादेश के अंदर है। ठीक है, इसी तरह बांग्लादेश के अंदर इस वक्त देखिए गंदगी बहुत ज़्यादा है। हम इससे इनकार नहीं कर सकते बांग्लादेश में गंदगी है या नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। लेकिन दूसरी तरफ वो उस तरफ बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं कि कैसे उस गंदगी को ख़त्म किया जाए। बांग्लादेश का ढाका शहर दुनिया का गंदा तरीन शहर भी है। ठीक है, लेकिन वो उस गंदगी को ख़त्म करने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, जबकि मुझे ये इस किस्म के कोई इकदाम पाकिस्तान जैसे मुल्क में नज़र नहीं आते। इस वक्त ढाका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर तकरीबन 140 ऐसी गारमेंट्स फैक्ट्रियां हैं जो कि जिनके पास ग्रीन फैक्ट्रीज होने का शर्फ हासिल है, जिनको उनके पास सर्टिफिकेशन है, जिसके अंदर 40 तो ऐसी हैं जो प्रीमियम कंडीशन पर आती हैं कि ये एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर रही हैं। तो ज़रा सोचें, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मालूम, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में ये गारमेंट्स का काम तो कराची में हो रही है, फैसलाबाद में, कि वहाँ पर इस तरह को कोई इकदाम किए जा रहे हैं, लोगों को तरबियत दी जा रही है। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ पर तवज्जो दी जाती है कि कैसे हमने अपनी गवर्नमेंट्स को प्रोलॉन्ग करना है। बस ब्यूरोक्रेसी हमारी इस तरफ देखते नहीं है कि जो काम उनका है उनको करना चाहिए। वो बेसिकली क्या करते हैं, वो अपने आकाओं को खुश करने में लगे रहते हैं, अपना काम ही नहीं करते। मैं बात कर रहा था बांग्लादेश की, तो यहाँ पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि कैसे बांग्लादेश तरक्की कर रहा है। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई एग्जैक्ट कोई फिगर है, लेकिन मोर देन $100 बिलियन उनके रिजर्व भी हैं। हम $2 बिलियन के लिए लोगों से भीख मांगते हैं, जबकि बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश के अंदर हर दुनिया की हर बड़ी कंपनी अपने ऑफिसेज खोल रही है ढाका के अंदर। अगर आप यूट्यूब पर इस तरह की बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं, अगर आप देखेंगे तो कि ढाका शहर को उठाएंगे और उसका जो एलीट एरिया है जहाँ पर उन्होंने बिल्डिंगें बनानी हैं, आप ज़रा उनको देखें तो आपको एक मरतबा ये फीलिंग्स आएंगी कि यार मैं किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ की वीडियो देख रहा हूँ। अगर ओवरव्यू देखें, उसका एरियल व्यू देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि मैं कोई वेस्टर्न कंट्री की कोई मूवी देख रहा हूँ। बिल्कुल इस किस्म के वो व्यूज़ हैं उसके अंदर पड़े हुए, इनके वीडियोज़ हैं। तो पाकिस्तान में तो मैं समझ तो हाई राइज है ही नहीं। पाकिस्तान में तो क्या हुआ है कि पाकिस्तान की ने इजाज़त दी हुई है गवर्नमेंट ने, जो जिसका दिल चाहे जितनी भी ज़राई ज़मीन है उसको उठाए और उसके ऊपर वो जितना मर्जी अपना वो करना शुरू कर दे।
क्या कहते हैं इसको, ज़मीनें ले और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा घर बनाना शुरू करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं। यानी कि कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जिससे हम ये समझ सकें कि पाकिस्तान तरक्की करेगा अगले कुछ अरसे में। मैं ये नहीं समझता कि हमारे सिटिंग गवर्नमेंट के पास या इमरान खान के पास कोई ऐसा जादुई नुस्खा है जिसके बिना पर वो मुल्क को तरक्की की राह पर डाल देंगे, लेकिन अभी ज़रा बहुत डिफ़िकल्ट है ये काम। मुस्तकबिल करीब में हमें इसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है पाकिस्तान में, ठीक है, दुनिया कहाँ जा रही है। पाकिस्तान की आपको पता है कि क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत शॉर्टफॉल है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो पाकिस्तान की, उन्होंने अपने प्लांट्स को कराची से स्पेशली उठाकर बांग्लादेश ढाका में इस्टेब्लिश कर ली हैं। वहाँ पर वो कंपनियाँ चल रही हैं और बड़ी अच्छी चल रही हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 24 आवर वहाँ पर उन्होंने वो कहते हैं लोड शेडिंग फ्री एरिया हैं, उनके जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ लोड शेडिंग नहीं करते, और हर रोज़ कोई फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में उनको उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के बिलिंग नहीं बढ़ाई जाती। जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट हैं वहीं खड़े हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर फैक्ट्रीज इंटरनेशनल कंपनियाँ लगा रही हैं। ज़ारा के आप प्लांट देख लें, वहाँ पर मैक्स के प्लांट देख लें, स्प्लैश के देख लें, ठीक है। उसके अलावा जो भी यानी कि आपके जहन में आता है कोई बड़ी कंपनी है जो इंटरनेशनल रिनाउंड कंपनी है, उनके वहाँ फैक्ट्री लगी हुई हैं और वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा भी वो वहाँ पर ऑर्डर भी देते हैं। ये सोचने की वाली चीज़ें हैं और लम्हा फ़िक्री हम लोगों के लिए। सोचिएगा ज़रूर, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।